जैसे ही मरीज आपके अस्पताल में एंटर होता है उस पर आयुष्मान कार्ड लागू होता है। वो क्या रहा है कि वो पहले 25-30 हजार रुपए की जो लागत जो है मरीज से जो लागत है वो तो पहले ही वसूल ले रहे हैं जांच के नाम पे। उन्होंने कहा जी अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर से करा के आओ, उन्होंने कहा कि बाहर से मान्य नहीं होगा, यहाँ से कराओगे, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ, दोबारा ये चीजें कराओ। मरीज के हिसाब किताब देखते हैं फोन कौन सा रखता है। दोस्तों, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुनिएगा। और उत्तराखंड के लोग जो मैंने आपको बताया जिस तरीके का नाम से वो बाहर हो गए। कहीं आप भी आयुष्मान कार्ड योजना से बाहर होने वाले तो नहीं हैं? ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना टाइप। इस टाइप में साफ लिखा है कि अगर आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो अस्पताल अनुबंधित हैं। दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर के आवाज बुलंद की थी और अब आयुष्मान कार्ड को लेकर के। जी हां, आयुष्मान भारत योजना एक गरीब परिवार के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है और उत्तराखंड में भी आयुष्मान योजना का लाभ अनेकों लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग आयुष्मान योजना से बाहर हो सकते हैं, किस कंडीशन में बाहर हो सकते हैं और निजी अस्पताल किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से पैसे वसूलते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड के अंतर्गत आयुष्मान योजना के संबंध में तमाम बातें रखी हैं और अब आयुष्मान कार्ड को लेकर भी उत्तराखंड में आवाज उठ चुकी है। इसमें आगे क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या मांगे हो सकती हैं, शिव प्रसाद सेमवाल ने क्या कुछ कहा, आगे आप इस वीडियो में विस्तार से सुनेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और आयुष्मान कार्ड के बारे में शिव प्रसाद सेमवाल क्या कुछ कह रहे हैं, कौन कौन लोग इसके स्लॉट से बाहर हो सकते हैं और सरकार से क्या क्या मांगे की जाने वाली हैं। साथियों, क्या हुआ है कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने एसी कमरों में बैठ करके इसके लिए पॉलिसीज बनाई है और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एकमात्र जो दस्तावेज है इसको इन्होंने अनिवार्य कर दिया है वो है राशन कार्ड। लेकिन राशन कार्ड की जो सबसे बड़ी चुनौती है, एक और सरकार कहती है कि आयुष्मान कार्ड सबका बनेगा, इस पूरे राज्य में सबको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और सबका आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज किया जाएगा। लेकिन इलाज कैसे किया जाएगा इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है सरकार की ही योजना के चलते। सरकार ने क्या किया है कि आयुष्मान कार्ड अब उन्हीं का बनेगा जिनका राशन कार्ड होगा और ये साफ नॉर्म है कि राशन कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों का बनेगा जिनकी 40,000 रुपए तक इनकम है। 40,000 पर मंथ से ज्यादा इनकम वालों का राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। तो यानी प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के दायरे से वो परिवार सीधे सीधे बाहर हो गए हैं जिनकी इनकम 40,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है। नंबर एक बात। और ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे प्रदेश में कि पहले अधिकारियों ने एक खौफ का माहौल बनाया और मजबूर किया पूरे प्रदेश के लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए। तरह तरह की चीजें बनाई कि रिकवरी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएगी, जिसकी इससे कम ज्यादा इनकम है वो तत्काल राशन कार्ड सरेंडर करें। डर के मारे तमाम लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए और जैसे ही उन्होंने राशन कार्ड सरेंडर किए वैसे ही आयुष्मान विभाग ने योजना लॉन्च कर दी ये वाली कि साहब अब राशन कार्ड उन्हीं का बनेगा जिनका वो भाई आयुष्मान कार्ड उन्हीं का बनेगा जिनका राशन कार्ड होगा। अब क्या हो गया कि 40,000 रुपए पर मंथ से ऊपर वाले जो स्लैब वाले लोग हैं आयुष्मान कार्ड से सीधे सीधे बाहर। तो हमारी सरकार से भी मांग है, हमने आयुष्मान प्राधिकरण के अधिकारियों से भी ये बात मामला उठाया और हमने उन्हें कहा है कि आप इस दस्तावेज के बारे में आप पुनर्विचार करें, नहीं तो ये पूरा राज्य आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, इलाज सुलभ करने के लिए सबसे जरूरी शर्त है, मतलब सबसे एक बेसिक होता है कि जिसके पास अपने खर्चे से पैसे करने के लिए इलाज के पैसे नहीं है वही तो आयुष्मान कार्ड का यूज करता है आमतौर पर। दुर्भाग्य ये है कि BPL कार्ड धारक जिसका BPL का राशन कार्ड होता है, BPL के राशन कार्ड वाले में जो नया बच्चा परिवार में पैदा हो रहा है वो आयुष्मान योजना से बाहर हो गया, क्योंकि सरकार की योजना है कि BPL कार्ड धारक वही व्यक्ति बनेगा या BPL में नया सदस्य वही जुड़ेगा जब पहले एक व्यक्ति का नाम BPL से कटेगा। भाई हर एक ब्लॉक में BPL का कोटा फिक्स है,
नया बीपीएल का व्यक्ति तभी उस कोटे में शामिल होगा, बीपीएल का सदस्य माना जाएगा, जब पहले पुराने वाले सदस्यों में से कोई सदस्य कम होंगे। अब अगर कोई बीपीएल परिवार है, उसके घर में कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है, तो वो कह रहे कि साहब आपके बच्चे को बीपीएल आप होंगे नहीं, इसलिए आप आयुष्मान कार्ड के दायरे में होंगे नहीं। तो ये कैसी योजना है? ये सीधे सीधे अफसरशाही, लाल फीताशाही, एसी कमरों में बैठने के लिए मीटिंग, सीटिंग और ईटिंग वाली बातें हैं, जिससे आम जनता का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि आयुष्मान कार्ड, जिस तरीके से आप अपने जब नेता लोग वोट लेते हैं तो ये कहते हैं कि साहब वोटर कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, फलाना कार्ड भी चलेगा, फलाना कार्ड भी चलेगा, सब चलेंगे। 10-12 तरीके के कार्ड बताते हैं। उन्होंने कहा बिजली का बिल भी चलेगा, पानी का बिल भी चलेगा। तब तो नहीं बोलते आपकी वोट कोई देगा हमें, नेताजी को सबके वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा सबके कार्ड अनिवार्य कर दिए, कोई भी प्रमाण पत्र ले आओ, आप वोट दे दो, बस हमें सरकार बना दो। तो जब आप वोट लेने के लिए कहते हो कि बस हमें वोट दे दो, कार्ड कोई भी ले आओ, पहचान पत्र, तो भाई जब इलाज की बात आ रही है तो आपने जो बीपीएल कार्ड, बीपीएल परिवार का बच्चा, जो नया बीपीएल परिवार में जो नया बच्चा पैदा होता है, क्योंकि आप नया सदस्य बीपीएल में जोड़ोगे नहीं, तो जब बीपीएल कार्ड में उस नए सदस्य का नाम नहीं रहेगा बीपीएल के राशन कार्ड में, तो नए सदस्य को आयुष्मान कार्ड से वैसे ही बाहर हो गया बच्चा। तो हमारी आप सभी सम्मानित चैनल, प्रतिष्ठित चैनल्स के माध्यम से एक सरकार से भी अपील है कि आप भी इनसे भी सवाल कीजिए और आप इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएं। हम लोगों ने भी लगातार शासन में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में और अटल आयुष्मान विभाग में लगातार हम लोग वार्ता कर रहे हैं, और आप सभी के सहयोग से हमें उम्मीद है कि इसका हम लोग कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इस पूरी योजना को पूरे प्रदेश के लिए लागू किया है, उत्तराखंड। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश के सभी नागरिकों तक आयुष्मान कार्ड की योजनाएं पहुंचाई जाने की बात है। लेकिन ये जो आयुष्मान योजना है, इसका जो पैसा उत्तराखंड गवर्नमेंट वहन करती है, ये किससे वहन करती है? ये आप सभी, हम सभी नागरिकों के जो टैक्स के पैसे से, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो हमसे टैक्स दिया जाता है, उन्हीं के पैसे से तो ये योजना संचालित हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बीपीएल तरीके के लोग बाहर हो गए, राज्य के जो लोग हैं, जो राज्य के टैक्स का पैसे से राज्य के लोगों का इलाज होना चाहिए, 40,000 पर मंथ के स्लैब वाले लोग बाहर हो गए। बीपीएल के जो लोग हैं, जो नए बच्चे बीपीएल में शामिल हो रहे हैं, वो बाहर हो गए। इलाज किसको मिल रहा है? जिन लोगों को उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में इलाज नहीं मिल पाता, वो लोग वहां से अपना राशन कार्ड से नाम कटा रहे हैं और यहाँ राशन कार्ड बना रहे हैं। और जब उनका यहाँ राशन कार्ड बन गया, तो राशन कार्ड बन गया तो सरकार की योजना है ऑटोमेटिक, जिसका राशन कार्ड है उसका आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा। तो जो उत्तराखंड के टैक्स का पैसा है, जो दूसरी विकास योजनाओं में लग सकता था, उस टैक्स के पैसे से राज्य के बाहर के लोगों का इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड में। और उत्तराखंड के लोग, जो मैंने आपको बताया जिस तरीके का नाम से, वो बाहर हो गए। आप ये लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वहां पर मात्र 5 करोड़ लोग आयुष्मान के दायरे में है, जबकि 25 करोड़ लोग की वहां पे आबादी है, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ लोग वहां पे जो है आयुष्मान के दायरे में। तो बाकी लोग जो बाहर हो गए दायरे से, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनका सीधा सा फंडा है, वो लोग यहाँ आते हैं जब भी उनको इलाज कराना हो, वहाँ के राशन कार्ड डीलर से नाम कटवाया, यहाँ राशन कार्ड बनवाया, आयुष्मान के लिए अप्लाई किया, हाथों हाथ आयुष्मान बन जाता है। इस पे सरकार का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। तो हमारा निवेदन है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, या फिर केंद्र सरकार इस योजना को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ले कि भैया राज्य सरकार वहन नहीं करेगी, पूरा केंद्र सरकार ही वहन करेगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार ने अगर ये योजना सबके लिए लागू की है, तो एक तो राज्य के लोग जो हैं उनको कम से कम, चाहे वो 40,000 पर मंथ से ऊपर के स्लैब वाला हो, चाहे परिवार में जन्म लेने वाला नए बीपीएल के सदस्य है, उन सबको इस आयुष्मान कार्ड का लाभ देना चाहिए। और दूसरा, इस योजना पे एक चेक एंड बैलेंस इस तरीके से लगना चाहिए कि इस तरीके से लोग जो है दूसरे प्रदेशों से आके राशन कार्ड बनाते हैं यहाँ पे और आयुष्मान का लाभ लेते हैं। वो योजना 10,000, 100 करोड़, 500 करोड़ जितना भी उन पर पर मंथ खर्च हो रहा है, वो कम से कम यहाँ के विकास, अन्य विकास योजनाओं पे लग सकता है बड़े आराम से। इस पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरा, सरकार ने क्या कर रखा है, ये जो टाई अप किया है प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना टाई अप। इस टाई अप में साफ लिखा है कि अगर आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो अस्पताल अनुबंधित हैं, अगर कभी सरकार में और उन अस्पतालों में कोई विवाद हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है कि वो लोग फर्जी क्लेम कर रहे हैं आयुष्मान के अंतर्गत जो संचालित हो रहे हैं अस्पताल,
वो फर्जी मरीज दिखा रहे हैं, फर्जी इलाज दिखा रहे हैं, फर्जी ढंग से क्लेम कर रहे हैं, और ये करोड़ों रुपए का क्लेम हर महीने हो रहा है, करोड़ों रुपए का स्कैम है। लेकिन सरकार ने कह रखा है, अनुबंध में है लिखा हुआ कि साहब हम एक दूसरे के खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है, अगर कोई बड़ा बवाल हो जाता है, आपके जैसे पत्रकार साथी कोई किसी केस को पकड़ लेता है, मुकदमा भी होता है या जांच होती है उसमें, तो ये पाया जाता है कि साहब इसने 40 करोड़ रुपए फलाना अस्पताल ने जमा किया। आप ही लोग इसको पब्लिश करते हैं आए दिन कि 40 करोड़ रुपए इस अस्पताल ने सरेंडर कर दिए, 5 करोड़ रुपए फलाना अस्पताल ने सरेंडर कर दिए। सरेंडर तो कर दिए, लेकिन भाई ये गबन है, ये कूट रचना है। 420, 467, 468 जो पुरानी सीआरपीसी की धारा है, बीएनएस के अंतर्गत मुझे मालूम नहीं है, उनके अंतर्गत इनको बुक होना चाहिए कायदेशीर अस्पतालों के, इनकी मान्यता निरस्त होनी चाहिए। किस तरीके से फर्जी क्लेम करते हैं, ये तो वही बात हो गई कि अगर चोर चोरी करे, पकड़ा जाए तो माल रख जाए और जाए। सेफ एग्जिट, अस्पतालों को सेफ एग्जिट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है कि यहाँ के नेताओं के, तमाम नेताओं की इन अस्पतालों में शेयर है। जब वो अपने अस्पतालों को फर्जी ढंग से फर्जी काम करने से बचा नहीं पाते किसी भी तरीके से, और वो लोग सिस्टम के लपेटे में आ जाते हैं, तो उनके लिए एक सेफ एग्जिट दिया गया है कि वो माल रख जाए, सरेंडर कर दे, जो पैसा उन पर क्लेम, फर्जी क्लेम से उन्होंने प्राप्त किया है, और चले जाए। तो हमारा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस जो इनके अंतर एग्रीमेंट जो हुआ है अस्पतालों के साथ, उस एग्रीमेंट पे पुनर्विचार करें, तभी जाकर के ये आयुष्मान योजना सही ढंग से हो पाएगी। नहीं तो हो क्या रहा है, आमतौर पे आप देख रहे हैं कि हमने बोल तो दिया सबको इलाज हो जाएगा, लेकिन अस्पतालों का करोड़ों रुपए बकाया है। अब अस्पताल जो इलाज कर रहे हैं, अगर आप उनका करोड़ों रुपए देंगे नहीं टाइम पे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो फिर आयुष्मान योजना से इलाज करने पे आनाकानी कर रहे हैं। सरकार का कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। आपने देखा होगा कि आप किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत भर्ती हो जाए, वो क्या रहा है कि वो पहले 25-30 हजार रुपए की जो लागत जो है मरीज से, जो लागत है वो तो पहले ही वसूल ले रहे हैं जांच के नाम पे। उन्होंने कहा जी अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर से करा के आओ, उन्होंने कहा कि बाहर से मान्य नहीं होगा, यहाँ से कराओगे, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ, दोबारा ये चीजें कराओ। मरीज के हिसाब किताब देखते हैं, फोन कौन सा रखता है, टी शर्ट कौन से ब्रांड की पहनता है, उसके हिसाब से उसका मेनू डिसाइड कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम ये वाली जांच भी कराओ, फलानी जगह डायग्नोस्टिक, फलानी जांच कराओ। तो इस पर एक रोक लगनी चाहिए कि जैसे ही मरीज आपके अस्पताल में एंटर होता है, उस पर आयुष्मान कार्ड लागू होगा। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो 25-30 हजार उनसे पहले लिए जा रहे हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ना तो आयुष्मान प्राधिकरण जो बना रखा है, ये प्राधिकरण एक तरीके से नियामक प्राधिकरण है, लेकिन कोई ना तो वहां सुनवाई होती है, ना उन अस्पतालों को रोक सकते हैं। भाई एक अस्पताल आपके एक्ट के अंतर्गत चल रहा है, आपने उसे कई सारी तरीके की फैसिलिटीज दी है, पॉलिसीज में दी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स बेनिफिट दिए हैं, बहुत सारी आपने सुविधाएं दी है। तो उस अस्पताल पे इतना तो सरकार का अंकुश होना चाहिए कि भैया इस राज्य में अगर रहना है, इस राज्य में आपको बिजनेस करना है, तो आपको सरकार के मानकों का पालन तो करना पड़ेगा। हालात ये है कि वो अनावश्यक जांच तो कर ही रहे हैं आयुष्मान दायरे से बाहर भी। उसके अलावा अगर उनको पता चल जाए कि ये कैश पेमेंट वाला मरीज है और ये आयुष्मान योजना वाला मरीज है, तो आयुष्मान कार्ड की योजना वाला मरीज उनकी प्राथमिकता में नहीं है। तो इसमें मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को इस पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। ये अराजक स्थिति उत्पन्न हो रही है, अस्पताल सारे इतने मनमाने हो गए हैं कि सारे अस्पताल सरकार की पकड़ से, पहुंच से बाहर है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि जितने भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे सिनर्जी ले लीजिए, मैक्स ले लीजिए, कैलाश अस्पताल ले लीजिए, ये सारे अस्पताल आयुष्मान दायरे से बाहर है। अगर आपकी योजना में वो गवर्न नहीं होते तो आप उनको अपनी योजना को या तो उनके लेवल तक लाइए या फिर उन अस्पतालों को अपने लेवल तक लाइए कि भैया यहाँ पे उसी अस्पताल को मान्यता मिलेगी जो अस्पताल सरकार की इस तरीके की योजनाओं से आच्छादित होगा। कोई भी आप भी विज्ञापन, पत्रकार लोग हैं, विज्ञापन लेते हैं, उसमें एक नॉर्म्स लिखा होता है कि कोई भी सरकारी विज्ञापन छापने से मना नहीं कर सकता। एक नॉर्म है, चाहे उसका रेट कितना ही कम हो। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा पड़ता नहीं खाता हमेशा। तो सेम चीज कई सारी योजनाओं में, कई सारी संस्थानों में पॉलिसी है सरकार की। अस्पतालों में भी सरकार का इस तरीके का अंकुश होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि भैया आप देख रहे हो तत्काल मतलब इतना मनमाने ढंग से बाहर हो गए हैं। हमने जिन बड़े अस्पतालों को, बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूटों को इतनी छूट दे दी है कि वहां पे हमारा कोटा तक लागू नहीं होता। आप लगा लीजिए जो 25% कोटा MBBS की सीटों पे, डॉक्टर बनने की जो सीटें होती हैं उन पे जो 20-25% कोटा स्टेट का होना चाहिए। हमने उन अस्पतालों को, उन यूनिवर्सिटीज को इतना बाहर कर दिया अपने दायरे से
कि वहाँ पे हमारा कोटा ही लागू नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम बड़ी बड़ी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हमने फुल्ली ऑटोनोमस दे दिया, हमने कहा जी तुम अपना जो मर्जी राज चलाओ। राज्य हमारा, मान्यता हमने दी, जमीनें तुमने कब्जा रखी यहाँ की, लीज पे तुमने ले रखी है, नॉर्म्स तुम कोई हमारे मानते नहीं, और फीस इतनी महंगी है कि आप ये लगा लो कि चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा अमीर देश है। यहाँ के 100 रुपए, वहां का जो 100 रुपए है, हमारा जो 100 रुपए में 1173 के समथिंग रुपए की कीमत है चाइना का 100 रुपए यानी हमारा 1173 रुपए, लगभग 10 गुना ज्यादा, हमसे 10 गुना ज्यादा विकास में आ गए। लेकिन एमबीबीएस वहां पे 25-30 लाख रुपए में रहने खाने सहित सारी 5 साल के जो सेमेस्टर होता है, इंटर्नशिप होती है, पूरा कंप्लीट आप 25-30 लाख रुपए में कर सकते हैं। चाइना जैसे देश में, रशिया में, युगोस्लाविया में, यूक्रेन में, और यहाँ पे हालत ये है कि हम 1.5 करोड़ रुपए से भी हमें कम पड़ जाते हैं एमबीबीएस कराने के लिए। ये जो लूट है मेडिकल माफिया की, इस पर रोक लगनी चाहिए, और अगर इन अस्पतालों पे हम लोग अंकुश लगाएंगे तभी हम लोग जाकर के आयुष्मान योजना के अंतर्गत जब इनको लाएंगे तभी हम अपने राज्य के लोगों का सस्ता सुलभ इलाज सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमारी ये जो योजना है जो उत्तराखंड की जनता के टैक्स के पैसे से, उसको हम लोग प्रॉपर लाभ पहुंचा सकते हैं अपने लोगों। तो इसके लिए हम लोग भी अपनी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की ओर से प्रयास कर रहे हैं। हमने उनको 2-3 अल्टीमेटम भी दिए हैं, अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में हम लोग प्राधिकरण के दफ्तर पर इसके लिए एक बड़ा प्रदर्शन भी आयोजित करेंगे, उस पर भी हमें आपका सहयोग चाहिए।